हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन करता हूं आप लोगों के अपने YouTube चैनल AA एकेडमी में। चलिए हम आज देखेंगे, आज का टॉपिक क्या रहेगा, देशी रियासतों का भारत में विलय तथा राज्यों का पुनर्गठन। आज का टॉपिक रहेगा कि देशी रियासतों का भारत में विलय तथा राज्यों का पुनर्गठन। तथा ये हमारा जो देख रहे हैं मेरे दोस्त, अखंड भारत है। क्या है? अखंड भारत। अखंड भारत को आप लोग देख रहे हैं, अखंड भारत कब कब टूट गया मेरे दोस्त, इसके बारे में बताएंगे आप लोगों को। चलिए देख लेते हैं अखंड भारत। ऊपर लिख लीजिए, अगर दिखेगा नहीं मेरे दोस्त तो बोल दे रहा हूं अखंड भारत। कौन सा भारत मेरे दोस्त? अखंड भारत। अखंड भारत का स्वप्न किसने देखा था मेरे दोस्त? आचार्य चाणक्य ने देखा था। उसे पूरा करने का काम किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। ठीक है। अखंड भारत पर अधिकार किसी ने किया था, किसी व्यक्ति ने, तो उस व्यक्ति का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। किसकी सहायता से किया था? आचार्य चाणक्य की सहायता से किया था। चलिए देख लेते हैं अखंड भारत मेरे दोस्त। अखंड भारत में उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में म्यांमार तक इसकी सीमा फैली थी हमारे भारत की, तथा नीचे में श्रीलंका तक हमारे देश का क्षेत्रफल फैला था। ठीक है। देखिए, इस पर जब धीरे धीरे ब्रिटिश कंपनी ने अधिकार कर लिया तो ब्रिटिश कंपनी धीरे धीरे अपने पैर को पसारने लगी। क्या करने लगी? अपने पैर को पसारने लगी, यानी अपने क्षेत्रफल का विस्तार करने लगी। वह धीरे धीरे इधर पूरे क्षेत्र पर क्या कर ली? अधिकार कर ली। अधिकार तो कर ली। चलिए देख लेते हैं अखंड भारत में भारत का पहला टुकड़ा कब हुआ मेरे दोस्त? 1893 ईस्वी में। भारत का पहला टुकड़ा कब हुआ मेरे दोस्त? 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में डुरंड रेखा खींच दी गई। किसके किसके बीच? भारत और अफगानिस्तान के बीच। 1893 ईस्वी में। कब मेरे दोस्त? 1893 ईस्वी में भारत और इंडिया और अफगानिस्तान AFG, अफगानिस्तान का टुकड़ा हो गया। इन दोनों के बीच में कौन सी रेखा खींच दी गई मेरे दोस्त? डुरंड रेखा खींच गई। कौन सी रेखा खींच गई? डुरंड रेखा खींच गई। 1893 के बाद आया 1935। 1893 के बाद कौन सा आया? सन 1935। 1935 में ब्रिटिश अधिनियम लाया गया और उस अधिनियम का नाम था वर्मा अधिनियम। उस अधिनियम का नाम क्या था? वर्मा अधिनियम। वर्मा अधिनियम के तहत म्यांमार यानी बर्मा, वर्मा अधिनियम के तहत म्यांमार या वर्मा 1935 में, कब मेरे दोस्त? 1935 में अलग हो गया। किस अधिनियम के तहत? बर्मा अधिनियम के तहत बर्मा या म्यांमार 1935 में क्या हुआ? भारत से अलग हो गया। भारत से क्या हुआ मेरे दोस्त? अलग हो गया। क्या है? चलिए कबूतर है, देख लेते हैं, आराम से आप लोग पढ़िए। ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तथा कब मेरे दोस्त? 16। देखिए, अब पहला टुकड़ा कौन हो गया? भारत और अफगानिस्तान का। कब? 1935 में। दूसरा टुकड़ा 1893 में। दूसरा टुकड़ा भारत और म्यांमार में कब हो गया? 1935 में। किस अधिनियम के तहत? 1935 में एक अधिनियम आया, बर्मा अधिनियम। अब बर्मा अधिनियम के तहत म्यांमार या बर्मा 1935 में का हुआ? अलग हो गया। पहला टुकड़ा तो कर लिए अफगानिस्तान का, दूसरा म्यांमार का। तीसरा टुकड़ा किसका करेंगे मेरे दोस्त? तो अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान का। पाकिस्तान के बीच में सिरिल रेडक्लिफ नामक अंग्रेज ने आया फटाफट। कब? भैया इसको कहा गया कि भारत का बंटवारा करना है। किसका बंटवारा करना है? भारत का बंटवारा करना है। तो इसने 14 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त 1947 को भारत और किसके बीच? पाकिस्तान के बीच का कर दिया? बंटवारा कर दिया। अब कौन सा रेखा खींचा? तो उसी के नाम पर रेडक्लिफ ब्राउन नामक अंग्रेज आया। सीरियल रेडक्लिफ ब्राउन नामक अंग्रेज आया और उसने क्या किया? पूरे भारत की क्या था? भारत में
स्टेशन, पुलिस स्टेशन, उसको मिलाकर क्या कर दिया, भारत का अलगाव कर दिया। अब कौन सी रेखा मान ली गई, उसको सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर रख दी गई, रेडक्लिफ रेखा। कब बंटवारा किया गया, 14 अगस्त 1947 को। और ये बहुत टुकड़ा, श्रीलंका भी टूट गया था धीरे धीरे, नेपाल भी टूट गया था, भूटान भी टूट गया था, और लास्ट में टूटा कौन सा देश, बांग्लादेश। लास्ट में कौन सा देश टूटा, बांग्लादेश। कब, 16 दिसंबर 1971 को। 16 दिसंबर 1971 को कौन मेरे दोस्तों, बांग्लादेश और कौन, इंडिया। बांग्लादेश और इंडिया का हो गए, अलग हो गए। ठीक है, पहले यह बांग्लादेश जो है आपको दिख रहा है, यह बांग्लादेश किसका हिस्सा हुआ करता था, पाकिस्तान का। इसे पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से। तो पाकिस्तान के नेता कहते थे बिचवा में से हमके रास्ता चाहिए, बिचवा में से रास्ता कैसे देंगे। इस कारण इंदिरा गांधी ने इसे 16 अगस्त 1971 को 16 अगस्त 1971 को एक अलग राष्ट्र बना दिया। क्या बना दिया, एक अलग राष्ट्र बना दिया। उसमें बहुत कचाइन हुआ था, उसको अगले टॉपिक में बता दूंगा मेरे दोस्त, कुल देशों का बंटवारा अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा अखंड भारत का टुकड़ा हो गया। पहला अफगानिस्तान, दूसरा म्यांमार, तीसरा पाकिस्तान, चौथा बांग्लादेश, पांचवा नेपाल, छठा भूटान, सातवां वाला का बन गया, श्रीलंका। इतने देश टूटे और टूटने के बाद अब हमारा क्या बच गया, भारत। कहां बचा मेरे दोस्त, भारत। तो चलिए अब इसको मिटाकर आपको भारत का टुकड़ा बना देते हैं, आप भारत को बनाकर दिखा देते हैं। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है मेरे दोस्त तो ले लीजिए, और आगे बढ़ेंगे किधर, अब भारत की ओर। अब भारत में रियासत भी पढ़ेंगे, देशी रियासतों का विलय तथा राज्यों का पुनर्गठन। चलिए मिटाता हूं इसको जल्दी से। मिटाने के बाद ये हमारा क्या था मेरे दोस्त, क्या था, अखंड भारत। अखंड भारत को कितने भाग में तोड़ दिया गया, 7 भाग में तोड़ा गया। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका। बोलिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार। बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, इसी तरह कर लीजिएगा। चलिए आपको मैं अब का भारत दिखा देता हूं। जो भारत है हमारे पास, उसमें भी कुछ अभी परेशानियां चलती हैं मेरे दोस्त, देख लेते हैं। अब के भारत को मैं बना देता हूं अब के भारत को बनाता हूं। देखिए कुछ इसमें भैया नक्शा में गलती हो जाएगा, ठीक है, पूरा परफेक्ट नहीं बनता है मुझसे भी। जो बन जाएगा आप लोगों के लिए अच्छा ही बनाऊंगा, प्रयास करूंगा अच्छे से बनाने का। चलिए देख लेते हैं। आपका भारत लग रहा है कि बनकर तैयार हो गया, ठीक है। चलिए जो भी हो गया ठीक ठाक, जैसा भी बना। ये ज़्यादा घुस गया, ये वाला ज़्यादा हो गया है। चलिए देख लेते हैं, ठीक है। ये आपका क्या बना, पहला टुकड़ा बन गया अफगानिस्तान का। कब टूट गया तो आपको मालूम है। फिर टूटा कब, पाकिस्तान भी टूट गया, फिर बांग्लादेश भी टूट गया, फिर इधर आपका क्या, म्यांमार भी टूट गया, नीचे श्रीलंका भी टूट गया, और इधर से नेपाल और भूटान का हो गया, अलग हो गया। अब यहां से आपको पढ़ना है कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन तथा देशी रियासतों का विलय। भारत में उस समय पूरे रियासतों की संख्या कितनी थी, 552 रियासत। कितनी रियासत, 552 रियासत। 552 रियासतों ने मिलकर भारत का निर्माण किया था। 552 रियासतों ने मिलकर भारत का क्या किया था, निर्माण किया था। पूरे रियासतों की संख्या कितनी थी, 552। क्या है वो, चलिए देख लेते हैं। पूरे रियासतों की संख्या मेरे दोस्तों कितनी थी, 552। उसको मिलाने का काम किसने किया, तो 400, देखिए 449 रियासत तो एकदम अपनी आसानी से मिल गई भारत में मिलने के लिए तैयार हो गई। कितनी रियासत, 449 रियासत। लेकिन जो 3 गो रियासत थी, एक गो रियासत का नाम है जम्मू कश्मीर, एक रियासत का नाम है जम्मू एंड कश्मीर, दूसरी रियासत का नाम है का, जूनागढ़, हैदराबाद के पास थी जूनागढ़, नहीं, एगो का नाम है
एक रियासत का नाम है जूनागढ़, एक रियासत का नाम हैदराबाद। जूनागढ़ गुजरात के पास में लगभग थी, इधर यहाँ। इस वाली रियासत का नाम है जूनागढ़ रियासत तथा तीसरी रियासत का नाम है हैदराबाद। ये तीन गो रियासत हैदराबाद, ये तीनों रियासत मेरे दोस्त क्या कर रही थी, पगलई कर रही थी कि हम नहीं भारत में मिलेंगे, अलग बनेंगे। जम्मू कश्मीर के राजा कौन थे? हरि सिंह। किस वंश के शासक? डोगरा वंश के शासक। किस वंश के शासक? डोगरा वंश का शासक। डोगरा वंश के शासक हरि सिंह कहाँ के थे? जम्मू कश्मीर के। ये ससुर के अलग राज्य चाहते रहे, कहा कि हम अलग ही बनेंगे। ठीक है, आगे देखिए। अब एक बाद क्या हुआ, इसमें बताया गया का, फिर इसके बाद जूनागढ़ रियासत का राजा देखिए, जूनागढ़ रियासत का राजा क्या था? मुस्लिम। यहाँ की प्रजा क्या थी? हिंदू। जूनागढ़ रियासत की का राजा बना मुस्लिम था, लेकिन प्रजा क्या थी? हिंदू। अब हैदराबाद को भैया ये तो तनियौरी मन बढ़ोई करे, देखिए इसको कब मिलाया गया तो बताऊंगा, लेकिन जूनागढ़ रियासत को किस आधार पर मिला लिया गया भारत में? जनमत संग्रह के द्वारा मिला लिया गया, जनमत संग्रह के द्वारा, जनमत संग्रह के द्वारा। हैदराबाद को किसके द्वारा मिला लिया गया? ऑपरेशन पोलो के द्वारा, ऑपरेशन पोलो के द्वारा। ऑपरेशन पोलो में आर्मी के जो जवान थे उनको पुलिस के ड्रेस पहनाकर भेजा गया। इतना पीटे सभी कि हैदराबाद रियासत कहाँ मिल गई? भारत में मिल गई। जूनागढ़ रियासत को किस आधार पर मिला लिया गया? जनमत संग्रह। जन मतलब जनता का, मत मतलब मत या विचार। जनता से वोट डलवा लिया गया कि आप लोग कहाँ रहेंगे, पाकिस्तान में जाएंगे कि भारत में। तो इस कारण इसको कहाँ पर कर दिया गया? भारत में। ठीक है, दूसरा रियासत मिल गई। तीसरी रियासत को देखते हैं, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का राजा मुस्लिम नहीं बना, हिंदू बन गया। अब प्रजा वहां की कैसी हो गई? मुस्लिम। उस पगला प्रजा कहे कि हम जाएंगे कहां पर? पाकिस्तान में। कुछ प्रजा कहे कि हिंदू, हम लोग जाएंगे हिंदुस्तान में। और राजा हरि सिंह कहे कि हम अलग शासक रहेंगे, अलग देश बनाएंगे। तो इनको कब मिलाया गया? चलिए देख लेते हैं इनको भैया कब मिला लिया गया। जब हमारा भारत बन रहा था तो 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करा के, 26 अक्टूबर 1947 को कब? अगस्त में बंटवारा हो गया था। कब? 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलग हो गया था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि कहा गया कि अब भारत का गठन करेंगे, रियासत बनाएंगे, देशी रियासतों को भारत में क्या करेंगे? मिला लेंगे। अब मिलाने के लिए इसकी जिम्मेदारी किसको दे गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको दे गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल को दे गई थी। अभी बताएंगे, बताने पूरा एक बार कमा बता देंगे कुल काउंट किया है सब। तो जम्मू कश्मीर पर राजा हरि सिंह थे। 26 अक्टूबर 1947 को क्या कर लिया गया? विलय पत्र से मिला लिया गया। इधर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग राष्ट्र बन गया और फिर धीरे धीरे क्या कर दिया? भारत पर हमला कर दिया, जम्मू कश्मीर पर। आज जब तक राजा हरि सिंह भागते भागते जवाहरलाल नेहरू के पास आए, प्रधानमंत्री बने थे। अब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जनमत ये सब देशी रियासतों को एकत्र करने का काम किसको दिया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो भागते भागते कौन है? राजा हरि सिंह। किसके पास? जवाहरलाल नेहरू के पास। नेहरू जी का ना, अरे नेहरू साहब मिला लाम की अपनी में, अब नहीं काम करवा, आज ही पाकिस्तान पीटा थे इधर से। सरदार वल्लभ भाई पटेल का ना पहले कुचाय दाओ के, एकदम कुछ ना खरीदो के, कुचाय दाओ के। ओके, जब कहने जाके मिल जो तना मिलल तो कहना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा चल विलय पत्र पर साइन कर। विलय पत्र पर यदि आप साइन करेंगे तब भी हम क्या करेंगे? आपको भारत में मिलाएंगे। तो विलय पत्र पर लिखा गया कि हम राजा हरि सिंह जम्मू एंड कश्मीर रियासत को भारत में मिलाने के लिए सहमत हूं। कहना चल विलय पत्र पर साइन कर। तब साइन करवा लिए 26 अक्टूबर 1947 को। 26 अक्टूबर 1947 को कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसको? राजा हरि सिंह को विलय पत्र पर साइन करवा के क्या किया? भारत में मिला लिया। तो तीनों रियासतों मिल गई। तो कुल रियासत कौन बन गई? 449 रियासत थी और इसमें 3 रियासत मिल गई। तो गलत हो रहा है, 549 रियासत थी। 549 रियासत थी और 3 रियासत मिल गई। चलिए
549 रियासत थी मेरे दोस्त, सॉरी 549 रियासत में 3 रियासत मिली, तो 552 रियासत मिलाकर एगो भारत देश बनाया गया। और ये सब करने की जिम्मेदारी किसको दी गई थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी। इनके साथ का ये अकेला करेंगे ना, देशी रियासत को एकत्र करने के लिए 3 लोगों की जिम्मेदारी दी गई थी। पटेल को और किसको दी गई थी? तो बीपी मेनन को, पटेल को तथा बीपी मेनन को। और किसको दी गई थी? तो एक और नाम सुने होंगे आप उनका नाम है माउंटबेटन। इनका नाम क्या है? माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन तथा बीपी मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिलकर 552 रियासत को मिलाकर एगो राज्य या एगो देश खड़ा कर दिया। उस देश का नाम रखा गया क्या? भारत। उस देश का नाम क्या रखा गया? भारत रखा गया। चलिए देख लेते हैं अब कैसे। भारत तो बन गया। भारत जब बन गया तो कहें कि कैसे अब राज्यों का निर्धारण किया जाएगा। तो राज्यों का निर्धारण करने के लिए क्या किया गया? कुछ लोग कहें कि भाषा के आधार पर क्या करिए, राज्य बना दीजिए। तो भाषा के आधार पर राज्य बनाने के लिए कोई सहमत नहीं होता था। कैसे हुआ? तो उसके लिए भी एक काम किया गया। चलिए देखते हैं। इसको मिटा लीजिए, स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिए, बार बार मैं कहूंगा नहीं, ठीक है? लिख भी लीजिए। अपने हाथ से जो लिखे गए रहेंगे मेरे दोस्त, वो बहुत अच्छा से याद रहता है, ठीक है? चलिए देख लेते हैं। अच्छी प्रकार से आप लोग आज लिखते होंगे, पढ़ते होंगे, हमको विश्वास है मेरे दोस्त। पहला बार अब भारत तो बनकर तैयार हो गया। कहा गया कि इसमें राज्यों को कैसे बांटा जाएगा, कैसे काम किया जाएगा। तो कहा गया कि पहला समिति बनी यश के दर समिति। यश के दर समिति कब बनाई गई? तो 1948 में बनाई गई। 1948 में बनाई गई। और इस समिति ने कहा गया कि राज्यों को कैसे बांटा जाए। तो इसने कहा कि किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। लेकिन फिर यश के दर समिति ने क्या किया? खोजबीन किया, एकदम अच्छे से जांच किया। और जांच करने के बाद इस समिति ने क्या कहा? इस समिति ने कहा कि राज्यों का बंटवारा वित्तीय आधार पर, भौगोलिक आधार पर कर दीजिए, परंतु भाषा के आधार पर मत कीजिए। फिर इसके बाद बनी जेबीपी समिति। जेबीपी समिति में 3 लोग, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया समिति। यश के दर समिति ई सुप्रीम कोर्ट के जज थे यश के दर, ठीक है? इनके नाम पर एगो समिति बनाई गई 1948 में। आज जेबीपी समिति जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल तथा पट्टाभी सीतारामैया समिति कब बनाई गई मेरे दोस्त? 1948 में बनाई गई। इसने भी कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाएगा। और इसने भी कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाएगा। दोनों समिति ने कहा कि यदि आप राज्यों का बंटवारा करना चाहते हैं, राज्यों का गठन करना चाहते हैं, तो आप किसके आधार पर कर लीजिए मेरे दोस्त? किसके आधार पर? तो भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर कर लीजिए। उन्होंने कहा कि भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर कर लीजिए। और किसके आधार पर कर लीजिए? तो वित्तीय क्षेत्र के आधार पर कर लीजिए। किसके क्षेत्र पर? वित्तीय क्षेत्र के आधार पर कर लीजिए। किसने? यश के दर समिति ने भी यही बतिया कही कि भाषा के आधार पर मत कर दीजिए। जेबीपी समिति ने भी कहा कि भाषा के आधार पर मत करिए मेरे दोस्त। किसको कहा? तो उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए, ये भाषाई आधार पर कहे कि नहीं होगा, तो भैया एगो दक्षिण भारत का नेता रहना, उनका नाम था पोट्टी श्री रामल्लू। पोट्टी श्री रामल्लू वो 56 दिन पर अनशन पर बैठ गए। कितने दिन पर? 56 दिन पर अनशन पर बैठ गए। 56 दिन पर अनशन पर बैठे और ये क्या हो गए? मर गए। 56 दिन पर अनशन पर बैठ गए, मर गए। जनता तराई और ये तो अंग्रेजों से भी खतरनाक निकला नेहरू, क्योंकि इसने राज्यों का गठन करने के लिए या राज्यों का बंटवारा करने के लिए हमारे एक नेता पोट्टी श्री रामल्लू को मार दिया। तो भैया इसने क्या किया? पोट्टी श्री रामल्लू 56 दिन पर बैठा। अब कब मर गए पोट्टी श्री रामल्लू? 1952 में। 1952 में ये कह रहा था आंध्र प्रदेश को हमको गठन कर दीजिए। तो इसने
भाषा के आधार पर पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन बना? आंध्रा या आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कोई बना मेरे दोस्त, तो उस राज्य का नाम क्या था? आंध्र प्रदेश। किसके मरने के बाद? पोट्टी श्री रामल्लू थे। पोट्टी श्री रामल्लू दक्षिण भारत के नेता थे। बैठ गए कहाँ? अनशन पर। कहे कि ना हम लेबर करब एकदम केकरे आधार पर? भाषा के आधार पर। इस ससुरा 52-56 दिन के बाद मर गया। अब मरने के बाद एगो राज्य का गठन भी करवा दिया। अब गठन करने के बाद भारत में आग फैल गई कि भाषा के आधार पर गठित करिए राज्य, भाषा के आधार पर। अब भाषा के आधार पर गठित करने के लिए फिर एकदम हुआ, एकदम का गर्दा मच गया। फिर इसके बाद गर्दा मच गया तो आगे इसमें क्या हुआ? तो 10 अक्टूबर 1900, देखिए ये मर गए कहाँ? अब मर गए तो पहला राज्य बना। कब बना? ये बात देख लीजिए, ये कब बना? तो 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर गठित होने वाला कौन बन गया? पहला राज्य बना। कौन राज्य बना? पहला राज्य बना। चलिए देख लेते हैं। अब इसके बाद आएगा कहाँ? फजल अली आयोग। फजल अली आयोग आएगा। फजल अली आयोग में क्या किया जाएगा देख लेते हैं। फजल अली आयोग, ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। यस्केधर समिति कब बनाई गई? 1948 में। इसने किसके आधार पर बंटवारा करने के लिए विरोध किया? भाषा के आधार पर। जेबीपी समिति कब बनाई गई? 1948 में। इसने भी भाषा के आधार पर कहा कि नहीं भारत का बंटवारा करिए मेरे दोस्त। लेकिन 56 दिन पर दक्षिण भारत के एक नेता थे, उनका नाम था पोट्टी श्री रामल्लू। 56 दिन पर उस उपवास पर बैठ गए, मर गए। 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बन गया कौन? कोई राज्य बना, उस राज्य का नाम था आंध्रा। उस राज्य का नाम क्या था मेरे दोस्त? आंध्र प्रदेश या। चलिए मेरे दोस्त कहां तक देखें? हमने आपको बता दिया कहां तक भैया? जहां तक बता दिए और एकदम फैक्ट बताएंगे। कौन सा? अब बताएंगे आपको कहा? फजल अली आयोग। अब देखिए क्यों? जब भाषा के आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश गठित कर दिया गया तो हमारे देश में एकदम आंधी फैल गई। क्या फैली? आंधी। सभी लोग कहने लगे कि हम लोग असमिया बोलते हैं, असम राज्य बना दीजिए। कोई कहा गुजराती है, गुजरात बनाइए। महाराष्ट्र बना दीजिए। इसी तरह भाषा के आधार पर मांगने लगे सभी लोग। तो कहा गया था एक आयोग बना फजल अली आयोग। इस आयोग का नाम है फजल अली आयोग। फजल अली आयोग। अब फजल अली आयोग कब बना मेरे दोस्त? तो फजल अली आयोग मेरे दोस्त जब बना तो टाइम था 1953, क्योंकि 1953 में ही किसका गठन किया गया था? आंध्रा का गठन किया गया था। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। तो फजल अली आयोग ने 3 साल तक सर्च किया, 3 साल तक खोजा, जाना समझा। तो 1953 में बना और 1956 में इसने अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। कब? 1956 में। 1956 में कहा कि यदि भाषा के आधार पर राज्य बनाया जाएगा तो ये नहीं कि महाराष्ट्र में केवल मराठी बोलने वाला रहेगा, गुजरात में केवल गुजराती बोलने वाला रहेगा, ऐसा नहीं है। पंजाब में केवल पंजाबी बोलने वाला रहेगा, असम में केवल असमिया बोलने वाला, उड़ीसा में केवल उड़िया बोलने वाला, ऐसा नहीं है। बनाया जाएगा परंतु उसमें सभी भाषा के जानने वाले या सभी भाषा अन्य देश के अन्य राज्य के भी उसमें व्यक्ति क्या करेंगे? रहेंगे। तो फजल अली आयोग जब बनाया गया 1956 में, उस समय 14 गो राज्य बना दिया गया। 14 गो राज्य बना दिया गया मेरे दोस्त। और कितना? तो 6 गो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। 14 गो राज्य और 6 गो यूनियन टेरेटरी। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 7वां संविधान संशोधन किया गया संविधान में। और 7वें संविधान संशोधन में 14 गो राज्य और 6 गो यूनियन टेरेटरी किस में? तो 1956 में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। कौन? फजल अली आयोग के आधार पर बना दिया गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ूंगा।
अगले टॉपिक में और इस भी टॉपिक को पढ़ा दूं, आज के बाद खत्म हो जाएगा मेरे दोस्त। फिर केवल हमको खाली पढ़ना रहेगा क्या पढ़ना रहेगा, तो भाग पढ़ना रहेगा। क्या पढ़ना रहेगा? भाग। चलिए देख लेते हैं भैया मेरे दोस्त, आराम से देखिए। इस वाले आयोग का नाम रखा जाएगा शाह आयोग। इस वाले आयोग का नाम क्या रखा जाएगा? शाह आयोग। शाह आयोग। शाह आयोग कब बनेगा मेरे दोस्त? 1966 में बनेगा। शाह आयोग का गठन कब किया जाएगा? तो शाह आयोग का गठन किया जाएगा 1966 में। कब किया जाएगा मेरे दोस्तों? 1966 में। किस आयोग का गठन? शाह आयोग का गठन किया जाएगा 1966 में। इसमें क्या कहा जाएगा कि जो पेप्सू है, पेप्सू PEPSU, PEPSU, पेप्सू का फुल फॉर्म क्या होता है मेरे दोस्त? तो देखिए, पटियाला एंड ईस्ट, पटियाला हिंदी में लिख देते हैं, पटियाला एंड ईस्ट, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब। फिर क्या होगा? स्टेट यूनियन, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, स्टेट यूनियन, पटियाला एंड ईस्ट, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, पंजाब स्टेट यूनियन। इसको भैया कहा गया था, शाह आयोग ने कहा कि हाँ भाषा के आधार पर तोड़ दीजिए, चाहे जैसे भी तोड़िए, लेकिन पंजाब का विभाजन करना का हो गया, अवश्य हो गया। क्यों हो गया? अब बता रहा हूं कैसे हो गया। इसमें सभी लोग मतभेद कर बैठे कि पेप्सू को तोड़ा जाए कि नहीं तोड़ा जाए। तो 1966 में एगो आयोग बना था, शाह आयोग। और शाह आयोग ने रिपोर्ट अपनी जारी की 1.5 साल बाद, 1966 में जारी कर दी थी, 1966 में जारी की। और कहा गया कि इसके आधार पर पेप्सू को तोड़ दीजिए। अब पेप्सू को तोड़ दिया गया 4 राज्य में। कितने राज्य में? 4 राज्य में। कहा गया कि पेप्सू का जो पहाड़ी प्रदेश है, पेप्सू का जो पहाड़ी प्रदेश है, पहाड़ी प्रदेश को बांट दिया गया हिमाचल प्रदेश में। पहाड़ी प्रदेश को किस में बांट दिया गया? हिमाचल प्रदेश। फिर कहा गया कि पेप्सू में जो हिंदी बोलते हैं, पेप्सू में जो हिंदी बोलते हैं मेरे दोस्त, उसको हरियाणा बना दिया गया। पेप्सू में जो हिंदी बोलते हैं उसको बना दिया गया क्या? हरियाणा। पेप्सू में जो हिंदी बोलते हैं कहा गया कि उसे क्या बना दीजिए? हरियाणा बना दिए। और ही बढ़िया हो गया। फिर कहा गया कि जो पंजाबी बोलते हैं मुख्य रूप से, या जो पश्चिमी भारत, पश्चिमी पंजाब का पश्चिमी हिस्सा, पेप्सू का पश्चिमी हिस्सा है पश्चिमी पंजाब, या इसी में जो पंजाबी बोलते हैं, ठीक है, जो पंजाबी बोलते हैं उनको क्या बना दिया गया? केवल पंजाब नाम दे दिया गया। क्या दे दिया गया? केवल पंजाब नाम दे दिया गया। और कहा गया कि इन तीनों के बीचवा में एगो सेंटर बना दीजिए, केंद्र में एगो छोटा सा राज्य बना दीजिए। उसका नाम रखा गया का? चंडीगढ़। उसका नाम क्या रखा गया? चंडीगढ़। और चंडीगढ़ को बना दिया गया मेरे दोस्त यूनियन टेरेटरी। चंडीगढ़ को क्या बना दिया गया? यूनियन टेरेटरी बना दिया गया। अब आई सब देखिए, इस सब मैटरवा किस में मिलेगा? अनुच्छेद नंबर 3 में मिलेगा। अनुच्छेद नंबर 3 इसमें बताया गया है कि संसद साधारण बहुमत से भारत के किसी भी राज्य अथवा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। ये बात अनुच्छेद नंबर 3 में आगे बताऊंगा। जय हिंद मेरे दोस्तों। आशा करता हूं आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। समझ में क्या हुआ होगा? आ गया होगा। और जब शाह आयोग बन गया तो शाह आयोग बनने के बाद राज्यों की संख्या कितनी हो गई मेरे दोस्त? राज्यों की संख्या हो गई 28। हमारे भारत में राज्य बन गए 28। और यूनियन टेरेटरी की संख्या कितनी हो गई मेरे दोस्त? 8। यूनियन टेरेटरी की संख्या कितनी हो गई? 8। कोई दिक्कत? आशा करता हूं मेरे दोस्त आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। और अगले दिन से मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा? इस टॉपिक का नाम था राज्यों का पुनर्गठन एवं क्या? राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है, पहले बोल दिया हूं क्या था टॉपिक, इस समय याद नहीं आ रहा है। चलिए
जय हिंद। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। किसके साथ? बाघ के साथ, संविधान के बाघ के साथ मिलूंगा। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार।